रूस ने यूक्रेन के ड्रोन ठिकानों को तबाह किया है। जहां उत्तरी बेड़े में नौसैनिकों ने ये स्ट्राइक्स की है। नौसैनिक और रूस ने ड्रोन से ठिकानों का पता लगाया और रूसी तोपखाने ने टारगेट पर प्रहार किया है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लगातार ये वॉर फ्रंट भी लगातार विध्वंसक होता जा रहा है और कहां पर किस किस इलाकों में रूस यूक्रेन एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक दूसरे के तोपखानों पर बड़ी स्ट्राइक्स की जा रही है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, जी हां, ओरेशेनिक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज करेंगे जल्द। ओरेशेनिक का बड़ा भंडार बनाएंगे, ये पुतिन ने ऐलान किया है। लंबी दूरी की मिसाइलों से हो रहे हमलों के बाद से ओरेशेनिक को लेकर तेजी से सरकार ने अपनी नीति बदली और पुतिन ने ये ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने नाटो से जंग की भी भविष्यवाणी कर दी है। रूसी रक्षा मंत्री आर्देई बेलसोव का बयान सामने आया। अगले दशक में नाटो से जंग के लिए तैयार रहे। खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ये उन्होंने कहा यूरोप में नाटो से होगी रूस की जंग, ये रूसी मंत्री की तरफ से कहा गया है। और देखिए, लगातार कहा गया कि अगले 10 साल के अंदर नाटो से बड़ी जंग हमारे साथ हो सकती है। और राष्ट्रपति पुतिन और रूसी रक्षा मंत्री बेलसोव ने रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। इसमें पुतिन ने कौन सी बड़ी बातें कही हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। रूस को लाल रेखा की ओर धकेल रहे हैं पश्चिमी देश, रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर कर रहे हैं पश्चिमी देश, ये कहा है उन्होंने। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। रूस हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। 1 दशक के भीतर नाटो से जंग संभव है और नाटो से जंग की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। रूस के परमाणु हमले का विकल्प खुला है। सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है और ओरेशेनिक मिसाइल का ज्यादा निर्माण करेंगे, यह भी कहा गया है। रूस ने 2024 में 189 बस्तियां मुक्त कराई थी और अब देखिए बड़े जंग की तैयारी नाटो के साथ रूस अगले चरण के लिए कर रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, देखिए, ऐसा लगता है कि एक तरफ तो रूस यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लगभग तैयार सा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा मन बना बैठा है कि अगले 10 साल बाद उसको एक बड़ा युद्ध भी झेलना पड़ेगा और वो सीधा नाटो देशों के साथ होगा। देखिए, रूस ये सोच रहा है कि मान लीजिए ट्रंप आते हैं और ट्रंप के समय में रूस यूक्रेन का युद्ध विराम हो जाता है थोड़े समय के लिए, तब भी ट्रंप कितने दिन के लिए हैं? 4 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा? 4 साल बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा अमेरिका में, फिर वहां से वही शुरुआत होगी जहां बाइडेन छोड़कर जा रहे हैं। बस ये बीच का एक पॉज है। दूसरी बात, अभी क्या हुआ है कि अमेरिका की तरफ से जो हथियार दिए जा रहे थे, अब अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो रहे थे, तो 4 साल के पॉज में वो नया हथियार बना लेंगे। आखिर में रूस और अमेरिका के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है वो चलती रहेगी और जिसका परिणाम रूस बनाम नाटो होकर रहेगा। और इसीलिए पुतिन अपनी तैयारियों में कमी नहीं करना चाहते हैं। पुतिन ने तैयारी करके रखी थी, इसीलिए 3 साल के इस युद्ध में उन्हें कमोबेश हथियारों की दिक्कत नहीं हुई थी। आने वाले समय में जब नाटो के साथ जंग होगी तब हथियारों की दिक्कत ना हो, इसीलिए वो ओरेशेनिक मिसाइल जैसी तमाम हथियारों का प्रोडक्शन तेज किए हुए हैं। और आखिरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, रूस को पता है कि नाटो का मकसद है रूस को कमजोर करना। जब तक वो नहीं होगा तब तक नाटो का विस्तार जारी रहेगा, चाहे यूक्रेन के माध्यम से, कभी स्वीडन के माध्यम से, कभी फिनलैंड के माध्यम से। इसीलिए पुतिन अपनी तैयारियों में कमी नहीं करना चाहते। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, रूस के कुर्स में दिखे उत्तर कोरिया के सैनिक, ये बड़ी खबर है। पहली बार वीडियो में दिखाई दिए किम के सैनिक। ड्रोन कैमरे में कैद हुई किम के सैनिकों की तस्वीर। ड्रोन देखकर दुबक गए उत्तर कोरिया के सैनिक। तो पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार उत्तर कोरिया के सैनिकों के होने की बात कही जा रही थी पश्चिमी देशों की तरफ से, खासकर यूक्रेन की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से, लेकिन पहली बार ये ड्रोन से तस्वीरें सामने आई हैं।